चुनावों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान अमित शाह की मौजूदगी भी दिखी और तस्वीरों ने विरोधियों को एक बड़ा संदेश दिया है। योगी शाह ने हाथ मिलाकर हुंकार भरी, दोनों ने ही दावा किया कि एक साथ फिर बीजेपी 300 के पार पहुंचने वाली है। हालांकि इसकी भव्य तैयारी भी देखने को मिली। गोरखपुर में कोने कोने पर कार्यकर्ता जमा नजर आए, ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दी, लोग काफी उत्साह से भरे नजर आए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा भरने के लिए आज खुद पहुंचे। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान थे, स्वतंत्र देव सिंह थे, अमित शाह थे। अमित शाह को बाकायदा रिसीव करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। गोरखपुर में एक लाइन बड़ी मशहूर है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। यहां का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि जिस पर योगी का हाथ रहता है चुनावी जंग वही जीतता है और इस बार गोरखपुर शहर की सीट से खुद योगी आदित्यनाथ मैदान में। सुबह मंदिर में पूजा पाठ, फिर गोरखपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत, नामांकन से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा और फिर नामांकन। सुबह से ही पूरा गोरखपुर शहर योगी योगी कह रहा था। काले कौवे से डरियो, हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। सिर्फ गोरखपुर शहर ही नहीं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नामांकन था। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंचे। उनके साथ देश के शिक्षा मंत्री और पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी साथ थे। प्रदेश के अध्यक्ष के अलावा सहयोगी दल, निषाद पार्टी और अपना दल के नेता भी इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल थे। अब इस पूरी जनसभा की सबसे दिलचस्प तस्वीर पर गौर कीजिए, जिसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से कहा कि वो योगी का हाथ थामे ताकि विरोधियों तक ये संदेश जाए कि कहीं कोई तनाव नहीं है, पार्टी पूरी तरह से योगी के साथ है। और फिर ये तस्वीर सामने आई। यही संदेश मुख्यमंत्री योगी के भाषण में छिपा था, जिसमें उन्होंने अमित शाह की जमकर तारीफ की। 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
अखिलेश यादव भले ही योगी को गोरखपुर सीट से टिकट देने पर तंज कस रहे हैं, मगर योगी की भावना के मुताबिक ही अमित शाह ने भी सुशासन के लिए उनकी पीठ थपथपाई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। इसी मंच पर 1989 में गोरखपुर सीट को बीजेपी की झोली में डालने वाले और 4 बार के विधायक शिव प्रताप शुक्ला भी मौजूद थे, जो अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। 2002 में योगी ने अपना सियासी वर्चस्व कायम करने के लिए शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर उतारा और जितवाया। आज योगी के साथ मंच पर शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे और उनके शासन की तारीफ कर रहे हैं। चुनौतियों के बीच भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। तो ऐसी स्थिति में लाश इत्यादि का ये अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई और बात हो। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन बहुत अच्छा था और हर चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया है। शिव प्रताप शुक्ला को ही ब्राह्मणों की नाराजगी का पता लगाने और उसे दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां तक गोरखपुर में योगी के रिकॉर्ड की बात है, तो मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर सीट से ही 1998 से 2017 तक सांसद रहे। 1999, 2004, 2009 और 2014 में यहीं से बीजेपी के सांसद चुने गए। पहली बार वो गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 1998 से जिस गोरखपुर को सांसद के तौर पर लगातार योगी आदित्यनाथ जीतते हुए चले गए, आज तक कोई चुनाव उनकी ओर से नहीं हारा गया। यकीनन गोरखपुर की जो सदर सीट है, जो बीते 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी या उसी के सहयोगी दल के पास है, तो यकीनन वहां से बड़े मार्जिन से जीत कैसे हो, उसकी कोशिश में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। गोरखपुर का जातीय समीकरण चाहे जो भी हो, यहाँ वोट गोरक्ष पीठ से जुड़ी भावनाओं को लेकर भी पड़ता है और सीएम योगी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर में छठे दौर में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। कार्यकर्ताओं को योगी की जीत का पूरा विश्वास है। चित्रा त्रिपाठी, अभिषेक मिश्रा और राहुल श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, गोरखपुर आज तक।